Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 11th biology chapter 2nd will be start biological classifications. ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं आज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके अंतर्गत बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे, लाइक सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी. ठीक है, और क्या नोमेनक्लेचर, कि जितने भी आपका लिविंग बींग्स हैं, चाहे वह प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. क्योंकि अगर वर्ल्ड में देखें या फिर अर्थ में देखें तो क्या है, आपका जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन क्या है, आपका डाइवर्स है. ठीक है, डाइवर्स है. अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग प्लेसेस पर क्या है, आपका अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स जो हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना, उनका स्पेसिफिक नाम देना, यह क्या है आपका जानना, क्या है आपका उनके डेवलपमेंट को जानना, उनकी हिस्ट्री को जानना क्या है, इम्पॉसिबल है. सो उसके लिए क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वह प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनमें आपका सिमिलरिटीज़, डिसिमिलरिटी है, आपका हैबिट, हैबिटेट, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उसके बेस पर क्या करेंगे, उनको एक निश्चित ग्रुप में क्या करेंगे, आपका डिवाइड करेंगे. चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, उसको एक स्पेसिफिक या फिर ग्रुप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखेंगे, कैरेक्टर्स के बेस पर, उसके स्ट्रक्चर के बेस पर उसका नाम देंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे, उसको अरेंजमेंट करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से क्या करेंगे, अरेंजमेंट. वह क्या कहलाता है, हमारा टेक्सोनॉमी. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हो, उनका सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट किया जाता है स्पेसिफिक ग्रुप में, स्पेसिफिक जेनेरा, फाइलम के थ्रू क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, अरेंज किया जाता है. यह होता है हमारा बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक्स या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बात करें सिस्टमेटिक्स की, तो सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक्स नाम से पता चल रहा है कि सिस्टमेटिक मतलब क्या करना, स्टडीज ऑफ डाइवर्सिटी, study diversity of life, study the classification of organisms with the goal of reconstructing their evolutionary history. ठीक है, सिस्टमेटिक में अगर हम की बात करें तो किसका स्टडी किया जाएगा, सारी डाइवर्सिटी, सारे लाइफ की डाइवर्सिटी का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें कितनी उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनकी जो लाइफ स्टडी है, उनका जो क्लासिफिकेशन है, ये सभी चीज़ का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, और उसकी इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसको क्या किया जाता है, आपका रिकन्स्ट्रक्टिंग, या फिर उसको क्या रिकन्स्ट्रक्ट करके फाइंड आउट किया जाता है कि जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिनका हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका सिस्टमेटिक्स. ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स का क्या करना, स्टडी करना, क्लासिफिकेशन करना. ठीक है, और उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानना. बात करें टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसको क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक जो है आपका टेक्सा में रख कर, टेक्सा मतलब क्या, अरेंजमेंट करके, नॉमी मतलब उसको नाम देना. जो भी आपका ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उसका इस स्पेसिफिक जो है आपका अरेंजमेंट करके, सिस्टमेटिक ढंग से उसका अरेंजमेंट करके उनका नाम देना, एक पर्टिकुलर नाम देना, यह क्या कहलाता है, हमारा टेक्सोनॉमी. स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग. ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका स्पेसिफिक जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक टेक्सा में. उसके बाद क्या किया जाता है, उसका स्पेसिफिक नाम दिया जाता है. ठीक है, और एक स्पेसिफिक ग्रुप में उसको रखा जाता है. यह क्या है, हमारा टेक्सोनॉमी है. स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंस आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसका स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर किया जाएगा. उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में क्या किया जाएगा, आपका जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको
क्लासीफाई किया जाएगा। यह प्रोसेस हो गया हमारा टेक्सोनॉमी। और सिस्टमेटिक देख लिए, सिस्टमेटिक मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करना, उसकी जो डाइवर्सिटी है, उसका जो लाइफ स्टडी है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, सारी चीज़ का क्या करना, स्टडी करना, और उसके जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसको क्या करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना। यह हो गया हमारा सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी। ठीक है, बात करें हिस्ट्री की तो कैरोलस लिनियस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आपका 17,000 में एक स्वीडिश फिजिशियन बॉटनिस्ट डेवलप बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। और यह क्या थे, स्वीडिश फिजिशियन थे, ठीक है, और क्या थे, बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या डेवलप किया, बायोनॉमियल जो नोमेनक्लेचर है या फिर नेमिंग जो सिस्टम है उनको कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 17,000 में दिया था। ठीक है, क्या चीज़ को, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के जो साइंटिफिक नेम रखते हैं, ठीक है, वह किस बेस पर रखेंगे, इनको किसने दिया हुआ, कैरोलस लिनियस ने। बात करें जियोग्राफिकल एड्रेस की तो यहाँ पे हमें टेक्सोनॉमिक एड्रेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है आपका, कॉन्टिनेंट। इस प्रकार से हम इसको मैटर बनाएंगे, जो भी फाइल रहता है उसमें इस प्रकार से मैटर बनाएंगे, हमारा क्या है, फाइल है। ठीक है, तो हम जियोग्राफिकल एड्रेस लिखेंगे तो कॉन्टिनेंट कहाँ पे पाया गया, कौन सी कंट्री में पाया गया, स्टेट ऑफ प्रोविंस, सिटी, बिल्डिंग, फ्लोर, रूम ऑफ अपार्टमेंट, ये सारा चीज़ क्या आप जियोग्राफिकल एड्रेस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, टेक्सोनॉमिक एड्रेस के अंतर्गत देखें तो इसमें आपका सबसे छोटा क्या है, हमारा स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम। तो ये क्या हुआ है, आपका बढ़ते क्रम में गया है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड आपका इंक्रीजिंग ऑफ कम्युनिटी के बेस पर जो है आपका स्पीसीज से मिलकर क्या बना हमारा जीनस, बहुत सारे जीनस से मिलकर क्या बना फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली मिलकर क्या बना ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर से मिलकर क्या बना क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास मिलकर क्या बना फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम मिलकर क्या बना किंगडम। तो हमारा टेक्सोनॉमिक एड्रेस हो गया। ठीक है, अब इधर क्या था हमारा जियोग्राफिकल एड्रेस, जिसमें हम लोग कंटिनेंट देखे, कंट्री देखे, स्टेट ऑफ प्रोविंस देखे, सिटी देखे, बिल्डिंग देखे, फ्लोर देखे, और रूम ऑफ और या फिर अपार्टमेंट। ठीक, बात करें क्लासिफिकेशन की तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो बेसिकली 5 किंगडम सिस्टम है। क्या है आपका, जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है, 5 किंगडम सिस्टम है। ठीक है, किंगडम की बात करें तो 5 किंगडम जो है उसका फर्स्ट है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है फंगी, पांचवा है आपका एनिमेलिया। ये क्या है, 5 किंगडम सिस्टम है। 6 किंगडम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और उसके अलावा यहाँ पे मोनेरा के अंतर्गत जो है आपका डिवाइड किया गया है आपका यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। उसके बाद प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और आपका एनिमेलिया, ये हमारा 6 किंगडम है। 3 डोमेन सिस्टम की बात करें तो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद यहाँ पे क्या है यूकेरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 डोमेन सिस्टम। बात करें 8 किंगडम सिस्टम की तो इसमें हमारा यू बैक्टीरिया और आपका आर्की बैक्टीरिया जो कि मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा आर्कीजोआ, क्रोमिस्टा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया। ठीक है, ये क्या है हमारा 8 किंगडम सिस्टम है। तो हम लोग क्या देखें 5 किंगडम सिस्टम को तो बेसिकली यहाँ पे स्टडी करेंगे, मोनेरा, प्लास्टिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया। ठीक है, सिक्स किंगडम सिस्टम की बात करें तो बेसिकली यहाँ मोनेरा है, मोनेरा के अंतर्गत यू बैक्टीरिया और क्या आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया। ठीक है, ये क्या है हमारे 6 किंगडम सिस्टम है। मोनेरा के अंतर्गत 2 आ गए और बाकी यहाँ 1 2 3 4 ये प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया। ठीक है, मोलिकुलर क्लासिफिकेशन की बात करें सो मोलिकुलर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखें तो डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किरिया, आर्की बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया, यूकेरियोट्स। यह कॉमन एंसेस्टर जो है हमारा
यहाँ से ब्रांच में डिवाइड हुआ है, यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आर्कीबैक्टीरिया, यहाँ पे हमारा यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स, जिसका क्या हुआ है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, बैक्टीरिया का, आर्कीबैक्टीरिया का और यूबैक्टीरिया का, इसको बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फीचर्स देखें, फीचर्स ऑफ डोमेन ऑफ लाइफ। तो इसमें फीचर्स देखें अगर लाइफ का, तो बेसिकली क्या क्या दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स क्या है आपका। अमीनो एसिड, तो आर्किया में आपका मिथियोनिन, बैक्टीरिया में आपका फॉर्मिल मिथियोनिन, यहाँ पे आपका मिथियोनिन, यूकैरियोट्स की बात करें तो। ठीक है, दैट इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, वह क्या है, अमीनो एसिड क्या है हमारा, मिथियोनिन, फॉर्मिल मिथियोनिन और मिथियोनिन। ठीक है, बात करें इंट्रॉन्स की, तो प्रेजेंट इन सम जीन्स, कुछ जीन में इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और बाकी अगर बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स की बात करें तो एब्सेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो तीनों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन लिपिड की बात करें तो क्या होता है यहाँ, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, मेम्ब्रेन लिपिड। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की या न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो तीनों में एब्सेंट होता है। नंबर ऑफ डिफरेंट की बात करें, आरएनए की बात करें तो सेवरल, वन, सेवरल। आपका पॉली पेप्टो पेप्टी पेप्टिडो ग्लाइकेन की इन सेल वाल की बात करें तो तीनों एब्सेंट होगा। आपका प्रेजेंट होगा क्या, बैक्टीरिया में। रिस्पॉन्स टू द एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोफिनॉइड। ठीक है, ये क्या है, हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, बात करें प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन की, तो किंगडम मोनेरा इज नॉट मोनोफाइलेटिक्स। बात करें आपका किंगडम मोनेरा की, तो यहाँ क्या होता है आपका नॉट मोनोफाइलेटिक्स। टू मेन ब्रांचेस हैं इसके, क्या होता है आपका आर्कीबैक्टीरिया, जिसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। तो इसमें आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो है मोनेरा के अंतर्गत। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप यहाँ देखें तो यहाँ पर ग्लियोकास्पा हो गया, हमारा यू बैक्टीरिया हो गया, ग्राम पॉजिटिव हो गया, हमारा एनाबेसिस स्पायरियोड्स होता है। ठीक है, हमारा बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, ग्लाइडिंग्स हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो मेथेनो बैक्टीरियम्स और हमारा थर्मो एसिलोफ्लूट, मेथेनो स्पिरिलम्स, और एक हो गया हमारा। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको क्या दिए हैं हमारे, बारकेरी है। ठीक, तो ये बेसिकली देखा जाए तो आपका यू बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। इसी शेप में, इस कलर में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया ऑन द पॉइंट ऑफ पिन। ठीक, बैक्टीरिया ऑन द पॉइंट ऑफ पिन, इस प्रकार से क्या बैक्टीरिया हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट नॉन प्रोकैरियोट, अमेराइन बैक्टीरियम, थिमार जेरिटा, नेमिबियंसिस। ठीक है, द लार्जेस्ट नॉन प्रोकैरियोट्स, लार्जेस्ट नॉन प्रोकैरियोट जिसको हम जानते हैं वह क्या है, मेराइन बैक्टीरियम, थियोबारा ग्रेटिना। ठीक है, इसके अलावा हीट लविंग प्रोकैरियोट्स की बात करें
तो इसमें आपका हीट लविंग, जो हीट को आपका अट्रैक्ट करने वाली जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग सनलाइट में कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात करें एक्सट्रीम होलोफिलस की, जिस प्रकार से होगा हमारा एक्सट्रीम हेलोफिलस। बात करें आर्कीबैक्टीरिया की, सो आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिसको हम लोग आर्कीबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी की का टॉपिक्स को हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।